दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईआरएफसी ने अपनी क्वार्टर वन की तैयारी कर लिया, उसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर फोर के साथ अब क्वार्टर वन की भी तैयारी हो चुकी है। जल्दी हमारे सामने क्वार्टर वन का रिजल्ट होगा। क्या है संभावना क्वार्टर वन की, उसको जानेंगे। इसके अलावा रेलवे सेक्टर को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी जो अब रेलवे सेक्टर को छोड़ के और भी सारे सेक्टर में अपना फंड प्रोवाइड करना शुरू कर चुके हैं, यानी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा दिया है। तो ग्रीन एनर्जी में भी एंट्री कर चुके हैं और इसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी कंपनी अब तैयार हो चुकी है फंड प्रोवाइड करने के लिए। तो काफ़ी सारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो चुका है और आईआरएफसी जो टैक्स के दायरे से बिल्कुल बाहर है, सरकार को टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है और फंडामेंटली इतनी मजबूत है कि आप देख सकते हो इसका खर्च इतना बहुत ही कम है। बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ के दम पे कंपनी काम करती है, लेकिन आप देखिए लार्ज कैप है इसका पोर्टफोलियो, यह मार्केट कैप के लिहाज से बड़ी कंपनियों को पछाड़ती है। ऐसे में आगे क्या है उम्मीद, क्योंकि अपने ऊपरी प्राइस से यानी आप देख सकते हो कि 230 के आसपास की प्राइस थी, इस समय 140 के आसपास, जबकि मार्केट अब नया हाई बनाने को तैयार है। क्या ऐसे में आने वाले समय आईआरएफसी कमाल करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 140 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, 0.14% की तेजी। तो उतनी खास तेजी नहीं बनी क्योंकि 142 तक इंटरडे में गया, ऊपर के लेवल से थोड़ा सा नीचे आया। फिलहाल सीमित दायरे में है, लेकिन जल्द यहाँ पे एक तेजी की संभावना बनी। तो आप देख सकते हो इसका जो 3 मंथ का हाई हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से वो 148 का है। अभी उस लेवल से भी स्टॉक नीचे है और इसका 1 ईयर का हाई 229 का, ये इसकी ऑल टाइम हाई है। आईपीओ लिस्ट होने के बाद जो इसने 229 का हाई बनाया था, वहाँ से स्टॉक अभी बहुत नीचे है, जबकि बाजार ज़बरदस्त रिकवर कर गया है। सेंसेक्स 86,000 की ऑल टाइम हाई है, जबकि इस समय 84,000 तक पहुंच चुका है। ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यू कह सकते हैं इसको। इसका 3 मंथ का लो अगर देखें तो 113 के आसपास है, वहाँ से तो इसने अब काफ़ी बेहतर किया है। और 1 ईयर का लो इसका 108 के आसपास है। 3 ईयर के लो की बात करें वो 19 रुपीज़ का है और यही इसका 5 ईयर का लो भी है 19.30 का। यानी आईपीओ जब बाजार में लिस्ट हुआ उसके बाद 25 रुपये से गिरते हुए वो 20 रुपये से भी नीचे आ गया था, लेकिन उसके बाद में जब दौड़ लगाई तो बहुत ही बेहतर किया। ये एक मल्टी बैगर साबित हुआ। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी है, उन्होंने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट की तैयारी कर ली है और इसके लिए इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। क्योंकि सेबी का जो रूल्स है उसके तहत जैसे रिजल्ट तैयार हो जाता है, उस रिजल्ट के बारे में मैनेजमेंट को पता होता है, उनके अंदरूनी सूत्रों को सबको पता होता है कि रिजल्ट कैसा है और उसका कोई गैर फायदा ना उठा ले, और इसीलिए सेबी के रूल्स के तहत इस ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होगा। तो 1 जुलाई 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब आईआरएफसी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो बिल्कुल ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। अब कंपनी से संबंधित सभी लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, चाहे वो प्रमोटर्स हो। तो प्रमोटर तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति के द्वारा चलाई जाती कंपनी और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बहुत सारे सदस्य हैं, जिन सबके लिए अब ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, या उनके जो रिलेटिव्स हैं नज़दीक के, वो भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए भी यही रूल्स है, वो भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने वाली है, इसका फैसला हो चुका है। अब क्या है रिजल्ट की संभावना, अगर पिछले साल भर में हम देखें 2024-25 में कैसा प्रदर्शन रहा है। सबसे पहले बात अगर हम रेवेन्यू की कर ले, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 26,655 करोड़ का टोटल रेवेन्यू बताता है आईआरएफसी ने, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़ के 27,156 करोड़ तक पहुंचा। तो रेवेन्यू में वृद्धि हुई अच्छी खासी एक साल में। टीआर ग्रोथ की बात करो 11.38% अप था फाइनेंशियल 2024 में, और फाइनेंशियल 2025 में ये 1.88% अप था। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 20,243 करोड़ का खर्च बताया था फाइनेंशियल 2024 में, और फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें यह खर्च बढ़ के 20,654 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो जैसे रेवेन्यू बढ़ा उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा। अब टी ग्रोथ की बात करें तो 15.05% था फाइनेंशियल 2024 में, जो 25 में 2.03% था। बात करें
पैट की यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 6,412.10 करोड़ बताया था फाइनेंशियल 2024 में, जो 25 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6,502 करोड़ तक पहुंचा, यानी प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है पिछले एक साल में। अब बात करें पैट ग्रोथ की, तो 1.18% अब था फाइनेंशियल 2024 में, जो फाइनेंशियल 2025 में देख सकते हो कि 1.40% अब था। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 99.50% था फाइनेंशियल 2024 में, जो 25 में 99.42% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो 24.06% था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 23.94% के आसपास रहा। अब बात करें इसके बेसिक ईपीएस की, तो 4.91 रुपीज़ था फाइनेंशियल 2024 में, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़ के 4.98 रुपये तक पहुंच गया है। यानी वाकई में काफ़ी बेहतर किया है पिछले एक साल में, और उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा, तो एक तेज़ी का दौर शुरू होगा और फिर आईआरएफसी कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे सामने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े भी निकल गए जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। मई महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, इस गिरावट का पूरा फायदा उठाया। करीब 50 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया आईआरएफसी में, काफ़ी सारा निवेश हुआ है, और 17 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने एग्जिट लिया। लेकिन ये आंकड़ा आप समझ सकते हो कि 17 के सामने 50, तो जितने लोग यहाँ से एग्जिट करके निकले उनके मुकाबले 3 गुना यहाँ पे फिर से नई एंट्री की है। तो बहुत सारा निवेश हुआ है, करीब 1,44,717 शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी। तो ये निवेश काफ़ी अच्छा है, और कौन से वो म्यूचुअल फंड है जिनको भी एक बार देख लेते जिनका निवेश काफ़ी बड़ा है। तो 31 मई 2025 के हिसाब से आप देख लो, आईसीआईसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 79.44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1.25% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है, यानी उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 56.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1.31% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा एचडीएफसी बैलेंस एन्युटी डायरेक्ट की बात करें 29.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेड की बात करें तो 20.56 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन 17.89% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे ट्रिम हुई है। अब एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें 20.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.89% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद में एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 18.31 करोड़ का निवेश किया है, 2.06% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। आईसीआईसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ की बात करें तो 16.10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 3.46% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ की बात करो 10.71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 76.20% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करो 10.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.43% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ चुकी है। और नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 9.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.42% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो ये गौर करने वाली बात है कि सिर्फ एक म्यूचुअल फंड यूटीआई ने यहाँ पे निवेश अपना कम किया, बाकी सब ने जम के खरीदारी की है, जो इशारा है कि आने वाले समय में आईआरएफसी कमाल कर सकता है। तो अब देखो कि इंडियन रेलवे का बजट जबरदस्त बढ़ा है, 2014 के मुकाबले 9 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि लगातार आप देखें तो रेलवे में आमूल परिवर्तन हो रहा है। अब वंदे भारत जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उसको शुरू की गई है, काफ़ी शानदार ट्रेन है, और आप देखें तो इस समय टोटल इंडिया के अंदर 68 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, 136 सर्विस है, और आप देख सकते हो कि करीब 400 वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन आने वाले इसमें शुरू की जाएगी। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन शुरू की गई, नॉन एसी ट्रेन है जो बिल्कुल वंदे भारत जैसी है, काफ़ी शानदार, और आने वाले समय अगर आप देखें तो इस समय 3 अमृत भारत ट्रेन चल रही है, और इसमें आप देखें 6 सर्विस दी जा रही है। तो अमृत भारत ट्रेन भी धीरे धीरे करके बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा नमो भारत रैपिड ट्रेनें शुरू की जा रही है, जो आप देखें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए शुरू की जा रही है, ये मेट्रो से अलग है, और इस समय टोटल 2 नमो भारत ट्रेन रैपिड ट्रेन चल रही है, जो उनकी 4 सर्विस इस समय रनिंग चल रही है करंटली। तो करीब 200 नई वंदे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 नमो भारत ट्रेन, और इस तरह से करीब 17,500 जनरल नॉन एसी कोच का निर्माण आने वाले 2 से 3 साल में होने वाला है। ये मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया, यानी काफ़ी बड़ा यहाँ पे खर्च होने वाला है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो कहा गया है कि गवर्नमेंट इस समय रेलवे सेक्टर में उसके रेलवे को अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्न तरीके से लैस करने के लिए बहुत सारा खर्च कर रही है। रेलवे स्टेशन सारे अपग्रेड किए जा रहे हैं।
रेलवे में बहुत सारा निवेश हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय रेलवे के जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो बिल्कुल एक अच्छा मौका है और IRFC इसमें एक शानदार स्टॉक है जो आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।